नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं इंडिया के फ्यूचर को नई उड़ान देने वाले एक मैसिव प्रोजेक्ट के बारे में, इंडियाज $3 बिलियन पायलट फैक्ट्री। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक ऐसा गेम चेंजर है जो इंडिया के डिफेंस, एविएशन और ग्लोबल प्रेजेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आज के इस डिटेल्ड स्क्रिप्ट में हम इस प्रोजेक्ट के हर एंगल को कवर करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट, रफाल कनेक्शन, इकोनॉमिक इंपैक्ट, चैलेंजेस और फ्यूचर पोटेंशियल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डाइव करते हैं इस फैसिनेटिंग टॉपिक में और देखते हैं कि इंडिया ने कैसे खेला है ये बड़ा खेल। दोस्तों, जब बात आती है इंडिया के डिफेंस सेक्टर की, तो हम सब जानते हैं कि इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करने के लिए डे एंड नाइट काम कर रहा है। फाइटर जेट्स जैसे रफाल, इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस और डीआरडीओ के इनोवेशंस ने इंडिया को ग्लोबल मैप पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया है। लेकिन एक चीज जो शायद ज्यादा हाईलाइट नहीं होती, वो है पायलट्स का ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहीं पर आता है ये $3 अरब का पायलट फैक्ट्री प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा एम्बिशियस प्लान है जो न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए वर्ल्ड क्लास पायलट्स तैयार करेगा, बल्कि कमर्शियल एविएशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी स्किल्ड मैन पावर क्रिएट करेगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया के आत्मनिर्भर भारत विजन का एक क्रूशियल पार्ट है, जहां हम अपने डिफेंस और एविएशन नीड्स के लिए फॉरेन डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये पायलट फैक्ट्री आखिर है क्या? सिंपल लैंग्वेज में ये एक अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड सिमुलेटर्स और वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रक्टर्स के साथ आता है। इस फैसिलिटी का गोल है इंडिया के पायलट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेन करना, ताकि वो ना सिर्फ रफाल जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स फ्लाई कर सकें, बल्कि फ्यूचर के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जैसे AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी रेडी हों। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में लगभग $3 अरब का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, जो इसकी मैसिव स्केल को दिखाता है। ये फैक्ट्री न सिर्फ मिलिट्री पायलट्स के लिए होगी, बल्कि कमर्शियल पायलट्स, हेलीकॉप्टर पायलट्स और इवन ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करेगी। मतलब एक ही जगह पर इंडिया अपने एविएशन इकोसिस्टम के हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। इजंट दैट माइंड ब्लोइंग? अब थोड़ी सी बात करते हैं रफाल के बारे में, क्योंकि ये जेट इस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। रफाल, जो फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन का मास्टरपीस है, इंडिया के डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक की कंपोनेंट है। 36 रफाल जेट्स के डील के अलावा इंडिया में रफाल के मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट जो एक्स पर ट्रेंडिंग है, वो ये है कि ये पायलट फैक्ट्री प्रोजेक्ट शायद दसॉल्ट एविएशन के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है। एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दसॉल्ट इस फैसिलिटी के लिए एडवांस्ड सिमुलेटर्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करने वाला है, जो रफाल के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एनेबल करेंगे। अगर ये सच हुआ तो इंडिया के पायलट्स को एक अनमैच्ड एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट्स के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगी। ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे एक्साइटमेंट तो बनता है, राइट? दोस्तों, इस पायलट फैक्ट्री की असली स्ट्रेंथ है इसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इस फैसिलिटी में हाई फिडेलिटी फ्लाइट सिमुलेटर्स होंगे जो रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिनेरियो को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये सिमुलेटर्स इतने एडवांस्ड होंगे कि पायलट्स वर्चुअल एनवायरनमेंट में डग फाइट्स, मिसाइल लॉन्चेस और इमरजेंसी लैंडिंग्स का प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी, AR और वर्चुअल रियलिटी VR बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जो पायलट्स को इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में ये फैक्ट्री मल्टीपल एयरफील्ड्स, हैंगर्स, क्लासरूम्स और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के साथ एक कंप्लीट इकोसिस्टम होगी। लोकेशन के बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन स्पेक्यूलेशंस हैं कि ये फैसिलिटी सदर्न इंडिया या महाराष्ट्र के किसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बनाई जाएगी। ये सब सुन के लगता है कि इंडिया सच में फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। $3 अरब का इन्वेस्टमेंट मतलब है मैसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन फेज से लेकर ऑपरेशनल फेज तक ये प्रोजेक्ट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा, सिविल इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इंस्ट्रक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ के लिए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट और सिमुलेटर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करेगा। इसके अलावा ये फैसिलिटी फॉरेन एक्सचेंज भी सेव करेगी, क्योंकि अब इंडियन पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड नहीं भेजा जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये फैक्ट्री इंडिया को एक एविएशन ट्रेनिंग हब बना सकती है, जहां मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज अपने पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। इससे ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होगा, बल्कि इंडिया की सॉफ्ट पावर भी ग्लोबली इंक्रीज होगी।
ये सोचिए, इंडिया के ट्रेनर्स के पास फ्रेंच टेक्नोलॉजी और इंडियन एक्सपर्टीज का परफेक्ट कॉम्बो होगा। क्या बात है। स्ट्रेटेजिकली ये पायलट फैक्ट्री इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया में एविएशन और डिफेंस सेक्टर में कंपटीशन बहुत टफ है। यूएसए, रूस और चीन अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को निरंतर अपग्रेड कर रहे हैं। इस स्कीनरियो में इंडिया का ये बोल्ड मूव एक क्लियर मैसेज देता है कि हम भी रेस में हैं और शायद एक दिन लीड भी करेंगे। ये फैसिलिटी इंडिया को न सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनाएगी, बल्कि ग्लोबल एविएशन मार्केट में एक ट्रस्टेड पार्टनर भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अफ्रीकन या आसियन कंट्रीज इंडिया से ट्रेनिंग सर्विसेज लेते हैं तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करेगा। और जब बात आती है रफाल या AMCA जैसे एसेट्स की, तो वेल ट्रेन्ड पायलट्स ही इनकी रियल पावर होते हैं। ये फैक्ट्री इंश्योर करेगी कि इंडिया के पास हमेशा एक रेडी और केपेबल पायलट फोर्स हो। लेकिन दोस्तों, हर बड़े सपने के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। $3 अरब का इन्वेस्टमेंट एक बड़ा कमिटमेंट है और इसके फंडिंग के लिए गवर्नमेंट को केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डिलेज, लैंड एक्विजिशन इश्यूज और रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी हर्डल्स बन सकते हैं। इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी एक और चैलेंज है। वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रक्टर्स और टेक्नीशियंस को हायर करना या ट्रेन करना इजी नहीं होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जैसे दसोल के साथ में भी जियोपॉलिटिकल रिस्क्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर फ्रांस के साथ कोई डिप्लोमेटिक टेंशन हुई तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। लेकिन इंडिया ने पास्ट में भी आइजरो और DRDO के थ्रू इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है, तो उम्मीद है कि ये चैलेंजेस भी ओवरकम हो जाएंगे। अब थोड़ी सी बात फ्यूचर की। अगर ये पायलट फैक्ट्री प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो 2030 तक इंडिया के पास एशिया का सबसे एडवांस्ड पायलट ट्रेनिंग इकोसिस्टम हो सकता है। ये फैसिलिटी ना सिर्फ मिलिट्री एविएशन के लिए बल्कि कमर्शियल एविएशन के लिए भी गेम चेंजर बन सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में ऑलरेडी पायलट शॉर्टेज है कमर्शियल एयरलाइंस के लिए, और ये फैक्ट्री इस गैप को फिल कर सकती है। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs का फ्यूचर ब्राइट है, और ये फैसिलिटी ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान कर सकती है। लंबी अवधि की दृष्टि ये है कि भारत एक वैश्विक विमानन शक्ति बने, जहां प्रौद्योगिकी, ट्रेनिंग तक और से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब इंडिजिनस हो। और जब इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जैसे AMCA ऑपरेशनल होंगे तो ये पायलट्स ही होंगे जो इन्हें दुनिया के टॉप पर ले जाएंगे। दोस्तों, ये पायलट फैक्ट्री प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया का एक बोल्ड स्टेटमेंट है दुनिया के सामने। जब हम $3 अरब इन्वेस्ट करते हैं अपने पायलट्स के लिए, तो ये दिखाता है कि इंडिया अपने डिफेंस और एविएशन ड्रीम्स के लिए कितना सीरियस है। रफाल जेट्स तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। असली खेल तो अब शुरू होगा जब ये फैक्ट्री ऑपरेशनल होगी और इंडिया के पायलट्स वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया के यूथ, साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के डेडिकेशन का एक सिंबल है। और जब बात आती है आत्मनिर्भर भारत की, तो ये फैक्ट्री उसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है जो अपने सपने को अपने दम पर पूरा करता है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ डिफेंस एंथुजियास्ट्स के लिए नहीं है। हर इंडियन को इस पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कैपेबिलिटी और एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। एक समय था जब इंडिया को टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड करना पड़ता था, लेकिन आज हम खुद अपने फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। पायलट फैक्ट्री जैसे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि इंडिया अब फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनने की राह पर है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या बस एक क्यूरियस माइंड, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस में हम सबका स्टेक है। ये सिर्फ पायलट्स ट्रेन करने की बात नहीं, बल्कि इंडिया के सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्लोबल लीडरशिप की बात है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड डीप डाइव इनटू इंडियाज $3 बिलियन पायलट फैक्ट्री और इसके गेम चेंजिंग पोटेंशियल पर। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ इंडिया के एविएशन और डिफेंस सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करेगा, बल्कि हमें एक ग्लोबल लीडर के रूप में भी एस्टैब्लिश करेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये फैक्ट्री इंडिया के सपने को नई उड़ान देगी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही फैसिनेटिंग टेक, डिफेंस और इनोवेशन के टॉपिक्स पर डीप इंसाइट्स चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल डीप टेक इंसाइट्स को ज्वाइन करना ना भूलें। हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही माइंड ब्लोविंग कंटेंट जो आपको इंस्पायर करेगा और इन्फॉर्म करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद और कीप एक्सप्लोरिंग।